हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आइए हम एक अपना प्रोग्राम देखने वाले हैं। वो क्या है? साइक्लिक रोटेट एन एरे बाई वन। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता चल रहा कि आपको जो एरे है वो वन से रोटेट करना है साइक्लिक में। ठीक है, तो हम पहले एग्जांपल पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हमें क्या करना है, एग्जांपल नंबर वन को हम देख के समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें इनपुट में एन लेना है। एन जो है साइज ऑफ एरे है। ठीक है, उसके बाद हमें यूजर से एक एरे ले लेना है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट हम समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूजर से ये वाला एरे ले लिया। ठीक है, देन हमें आउटपुट में क्या देना है, ये हमारा कितना हो गया, इनपुट हो गया। ठीक है, हमने इनपुट ले लिया। देन हमें आउटपुट में क्या देना है, हमें आउटपुट में देना है 5 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आउटपुट हो गया। अब ये इनपुट से ये आउटपुट कैसे जनरेट हुआ आपको वो हम समझाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जो ये वाला वन है, ठीक है, इसको हमने उठा के कहाँ पर डाल दिया, टू पे, ये वाले पोजीशन पे डाल दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन उसके बाद टू को हमने उठा के थ्री वाले पोजीशन पे डाल दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद हमने क्या किया, ये जो थ्री है इसे उठा के हमने एक आकर डाल दिया। तो जो यहाँ पे फोर है, यहाँ पे क्या आ गया, थ्री आ गया। ठीक है, देन फोर को उठा के हमने क्या किया, एक आकर डाल दिया। तो यहाँ फाइव वाले के जगह पे क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। ठीक है, और फाइव वाले को उठा के अब आके हम कहीं नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे घुमा के पहले इंडेक्स पर डाल दिए। ठीक है, तो हमारा पहले वाले पे क्या आ गया, फाइव आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ तो अब हम इसको ये हमारा इनपुट है। ठीक है, तो हम ये आउटपुट कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके लिए हम अपना लॉजिक आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना लिया। ठीक है, मतलब टेम्पोररी हमने एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, स्टोर कर लिया फाइव को। ठीक है, हमने क्या किया, टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना के फाइव को, यहाँ पे जो है फाइव, इसको हमने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज हम और बता देते हैं। ठीक है, इंडेक्स इसका हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए जीरो से हम चालू कर देते हैं, इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4 एंड देन दिस 5। ठीक है, तो नहीं, तो यहाँ पे 4 इंडेक्स तक ही ये रहेगा। ठीक है, इसको हम बिल्कुल सामने सामने इनके कर देते हैं जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो हमारा टेम्प है, ठीक है, उसके अंदर हमने 4 नंबर वाला डाल दिया। ठीक है, 5 को हमने डाल दिया। नाउ अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, एरे हमने बना दिया। ठीक है, एरे और जो ये 4 नंबर वाला है ये तो हमने टेम्प में डाल दिया। तो एरे ऑफ 4 में हम क्या डाल देंगे, एरे ऑफ 3 की वैल्यू हम डाल देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो एरे ऑफ 4 है, मतलब ये वाली पोजीशन है, इसे तो मैंने टेप में डाल दिया। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन खाली हो गई। जब ये पोजीशन खाली हो गई तो एरे ऑफ 3 की जो वैल्यू है उसे यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा और ये जो हमारा 5 है वो कहाँ है, टेम्प में है। ठीक है, देन उसके बाद ये वाली पोजीशन खाली है, ये वाली पोजीशन खाली है। तो अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आएगी ये 2 वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाते हैं, एरे ऑफ 3 में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एरे ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ तो ये जो थ्री वाली, ये जो टू के जगह पे थ्री है, ठीक है, इसको यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, तो थ्री यहाँ पे आ गया। अब ये वाली पोजीशन क्या होगी, खाली होगी। ठीक है, ये वाली पोजीशन खाली है। ठीक है, तो इसके जगह पे क्या आएगा, वन वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर से एक अपना बना देते हैं, एरे ऑफ टू के जगह पे कितना आ जाएगा, एरे ऑफ वन आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे टू है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आ गया, टू यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये वाली पोजीशन खाली हो गई। अब ये वाली पोजीशन के जगह पे क्या आएगा, जीरो वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, एरे ऑफ कितना आ जाएगा, यहाँ पे वन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे वन आ गया और वन के जगह पे हमने क्या डाल दिया, एरे ऑफ जीरो को हमने डाल दिया। ठीक है, नाउ नाउ उसके बाद क्या हो गया, अब ये वाली पोजीशन खाली हो गई। अब ये वाली पोजीशन खाली हो गई और वन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये वाली पोजीशन पे क्या आएगा, ये वाली पोजीशन में हमें डाल देना है टेम्प को। ठीक है, तो टेम्प में कितना है, 5 है, तो हमने क्या किया, 5 को डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आगे क्या करना है, एरे ऑफ जीरो के जगह पे हमको क्या डाल देना है, टेम्प डाल देना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, तो हमारे पास क्या था, ये वाला इनपुट था। ठीक है, और ये वाला हमने आउटपुट, ये अब क्या बन गया, ये हमारा आउटपुट बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, आउटपुट बन गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसे उठा के आपको टेम्प में डाल देना है। देन उसके बाद ये वाला एक एक ऐसे आगे हमें बढ़ाते जाना है। ठीक है, मतलब जो पीछे वाला एलिमेंट है उसको हमें अगले वाले इंडेक्स में क्या करना है, डालते जाना है। ठीक है, नाउ तो अब आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, आई अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इंट एक टेम्प बना लिया। ठीक है, और टेम्प के अंदर हमने क्या डाल दिया, एरे ऑफ n-1 की वैल्यू। ठीक है, अब n-1 कितना है, देखिए ये एरे का साइज कितना है, 5 है। ठीक है, लेकिन जो इंडेक्स है तो इसका लास्ट इंडेक्स कितना है, 4 है। ठीक है, और साइज एरे का कितना है, 5 है, तो 5-1, ठीक है, 4 हो गया। ठीक है, तो एरे ऑफ 4 को हमने किस में डाल दिया, टेम्प में डाल दिया। देन उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। लूप कहाँ से चलेगा, सबसे पहले वो आपको हम बताते हैं, इंट i इक्वल टू n-1। ठीक है,
हम लूप कहाँ से चला रहे हैं, पीछे से चला रहे हैं, ठीक है। देन इसको हम कहाँ तक चलाने वाले हैं, जब तक हमारा आई है वो क्या है, बड़ा है और इक्वल है 1 का, ठीक है, तब तक हम इस लूप को चलाएंगे और आई को हम माइनस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, एरे ऑफ आई, ठीक है। एरे ऑफ आई में हमें क्या डाल देना है, एरे ऑफ आई माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हमने क्या क्या, देखो यहाँ पे आई की वैल्यू जब कितने होगी, 4 होगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू 4 होगी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं तो एरे ऑफ 4, इसमें क्या डाल दो, एरे ऑफ आई माइनस 1, मतलब 4 माइनस 1 3, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन सही हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है। आई की वैल्यू माइनस होकर आई की वैल्यू 3 हो गई। देन उसके बाद ये क्या होगा, एरे ऑफ 3 हो गया, ठीक है। तो एरे ऑफ 3 यहाँ पे आ गया, देन इक्वल टू 3 माइनस 1, तो एरे ऑफ 2 हो गया। तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ये चलता रहेगा जब तक हमारा कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये पूरा स्टेप किस में परफॉर्म हो जाएगा, ये पूरा स्टेप लूप में परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें एरे 1 तक ही चलाना है, ठीक है, 0 तक हमें नहीं चलाना है। हमें लूप को कहाँ तक चलाना है, बस इतना ही चलाना है, ठीक है। 0 वाले जगह पे तो हम टेम्प डाल ही रहे हैं, ठीक है ना। तो अब एरे ऑफ 0 है, इसके जगह पे हम क्या डाल देंगे, अपनी जो टेम्प में वैल्यू स्टोर कराए थे उसे हम डाल देंगे, ठीक है। तो ये तो लूप से इतना हमने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। और इसके जगह पे हमने क्या कर दिया, ये एरे ऑफ 0 के जगह पे हमने टेम्प को यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो हमारा जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुल बन गया है। अब इसको हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो है या नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, देन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिल गया, अच्छा इसे हम कमेंट करना हम भूल गए थे, ठीक है, सॉरी इसे, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेते हैं, देन उसके बाद हम फिर से कंपाइल करके देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद जो हमारा रिजल्ट है वो बिल्कुल सही है। देन उसके बाद अब इसको हम सबमिट करने वाले हैं और सबमिट करते ही हमारा ये सबमिट हो जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली सबमिट हो गया। तो कंग्रेचुलेसन, आपने ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से बना लिया। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक्निकल सोसाइटी की वीडियो, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी ऐसे सवाल को और ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे जिससे कि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल काफी अच्छे से डेवलप हो पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।